Hello everyone, welcome to the 42nd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं वोकेबलरी के तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इंट्रीग। डेफिनेशन है अराउज द क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ऑफ या फिर फैसिनेट। थिंक आप लाइफ में पहली बार एक कॉमिक पढ़ रहे हैं, एक कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ मार्वल कॉमिक्स। ओके, मार्वल के सारे मूवीज, मार्वल के सारे कॉमिक्स मुझे पढ़ना पसंद है। इट अराउजेस माई क्यूरियोसिटी। मुझे जानने का इच्छा होता है कि आगे क्या होगा। अगर मैं कोई एक कॉमिक पढ़ रहा हूं, सोचिए डॉक्टर स्ट्रेंज का, ओके, डॉक्टर स्ट्रेंज का 72nd वॉल्यूम मैं पढ़ रहा हूं, तो फर्स्ट 2 पन्नों के बाद मुझे ये जानने की इच्छा होगी कि आगे क्या हो रहा है। या फिर अगर मैं 72nd वॉल्यूम अभी पढ़ता हूं और 73rd वॉल्यूम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आग्रही होकर रहूंगा कि मुझे कब पढ़ने को मिलेगा वो 73rd वॉल्यूम ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज विच इज बाय मार्वल। सो इंटरेस्ट बनाए रखना, उसको हम इंट्रीग बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है न्यूआंस। डेफिनेशन है ए सब्टल डिफरेंस इन शेड ऑफ मीनिंग, एक्सप्रेशन और साउंड। देखिए यहां ए सब्टल डिफरेंस इन शेड नहीं लिखा है, ए सब्टल डिफरेंस इन और शेड ऑफ मीनिंग, एक्सप्रेशन और साउंड, मतलब मीनिंग में थोड़ा डिफरेंट है। आप बोलेंगे 2 + 2 = 4, ओके, 2 + 2 = 4, और मैं बोलूंगा 3 + 1 = 4। जवाब सेम है बट आवर टेक्निक, ओके, आवर साउंडिंग आर डिफरेंट। ठीक है, ए सटल डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ये इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। आपने लाया है एग्जाम में 88%, मैंने लाया है 87.5%। नॉट दैट मच डिफरेंस, दैट इज न्यूआंस। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड। डेफिनेशन है गिव और ग्रांट समवन पावर, स्टेटस और रिकॉग्निशन। मैंने आपको बताया था ये वर्ड पहले भी। अभी सोचिए कोई एक कंट्री अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जब यूएस जैसा कंट्री उसको सपोर्ट करने लगे, उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट करने लगे, तो वो कंट्री क्या बनेगा? वो कंट्री थोड़ा पावरफुल बनेगा, थोड़ा डेवलप्ड बनेगा। ओके, उस कंट्री के लिए जो यूएस ने प्रदान किया, क्या? ताकत या फिर स्टेटस या फिर रिकॉग्निशन। अभी क्यूबा इज ए पार्ट ऑफ यूएस। जब क्यूबा एक लॉलेस लैंड था, जहां मतलब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं माने जाते थे, तो यूएस और रसिया बोथ क्यूबा को अपनाना चाहते थे। और यूएस ने क्योंकि क्यूबा को बोल दिया कि हाँ क्यूबा भी एक कंट्री है, देयरफॉर दे गेव क्यूबा द पावर या फिर द रिकॉग्निशन दैट क्यूबा इज ए कंट्री। दैट इज अकॉर्ड, समझौता। नेक्स्ट वर्ड है टिटर। डेफिनेशन है गिव ए शॉर्ट हाफ सप्रेस्ड लाफ और गिगल। आप देख रहे हैं कि आपके टीचर स्कूल में बोर्ड में कुछ पढ़ा रहे हैं, a² + b² = c²। ओके, ये पढ़ा रहे हैं। इतने में कोई एक बच्चा बोलता है मेक्स यू लाफ ए लिटिल बिट, आपको थोड़ा सा हंसने पे वो मजबूर कर देता है। वही गिगल, वही जो थोड़ी सी हंसी होती है, उसको हम टिटर कहेंगे। ठीक है, देखिए
ये क्या बोल रहा है? श्योरली यू कांट बुक मी फॉर लाफिंग ऑफिसर। आप मुझे हंसने के लिए फाइन देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। दैट इज टिटर। नेक्स्ट वर्ड है कैबाल। डेफिनेशन है ए सीक्रेट पॉलिटिकल क्लिक और फैक्शन। यहां आपको एक वर्ड तो पता होगा, इल्यूमिनाटी। ओके, बहुत लोगों का यह मानना है कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लाइफ को अंडरग्राउंड से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना के चला रही है। मतलब हमारा अपने लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनका है। किनका? इल्यूमिनाटीज का। इल्यूमिनाटीज एक सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कबाल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पियस। डेफिनेशन है डिवाउटली रिलीजियस या फिर ए डिवोटी। ओके, जो पूरे मन से किसी की प्रार्थना करता हो। जैसे ये देखिए, यहां ये औरतें जीसस क्राइस्ट को पूज रहे हैं। ठीक है। दीज women look like they are Christians, so they will obviously worship Jesus Christ. So why? Because they are pious, they are devoted या फिर they are dedicated. नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क। इसका आसान सा हिंदी में मतलब है घिनौना या फिर अजीब। डेफिनेशन है कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड। कॉमिकली मतलब क्या? जिसको देख के हमको हंसी आती हो, दैट इज कॉमिकली। या फिर रिपल्सिवली, अगर हम देख रहे हैं किसी की 7 उंगलियां हैं, ओके, किसी की अगर 7 उंगलियां हैं तो हम देखेंगे कि अरे यार कितनी सारी उंगलियां हैं, हमको अजीब लगेगा। वी विल हैव ए grotesque feeling. Okay, the feeling which we'll have for that person is grotesque. हमको पसंद नहीं आएगा, अरे यार 7 उंगलियां हैं, ये क्या अजीब दिख रहा है। दैट इज ग्रोटेस्क। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेंच। डेफिनेशन है एस्टेब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ सो फर्मली दैट चेंज इज वेरी डिफिकल्ट और अनलाइकली। यूएस के बहुत सारे सोल्जर्स को स्टडी करने पे पता चला, साइकोलॉजिस्ट ने जब स्टडी किया बहुत सारे यूएस सोल्जर्स के ऊपर, तो उनको पता चला कि उनको वर्ल्ड वॉर 2, ओके, वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रेंचेस मतलब क्या? मतलब जहां ऐसे देखिए गड्ढे बना के जहां गोलीबारी से बचने के लिए जो वो लोग रहते थे उसको ट्रेंच बोला जाता था। ओके, जो तो क्या देखा गया, उन लोगों को ट्रेंचेस में रहना इतना, मतलब वो इतना आदत से मजबूर हो चुके थे कि वो लोग अपने घर के पिछवाड़े में ट्रेंचेस बना के वहीं रहने लगे। दैट इज एंट्रेंच, हार्ड टू लीव। ओके, मतलब एस्टेब्लिश हो चुका है, हमारा दिमाग में बैठ चुका है कि आप अगर गुरुवार के दिन चिकन खाते हैं तो वो गलत है। दैट टीचिंग हैज एंट्रेंच्ड इन योर माइंड। उसका मतलब क्या? वो आपके दिमाग में बैठ चुका है, इट हैज सेटल्ड इन योर माइंड। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर। डेफिनेशन है नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट या फिर अनसर्टेन। एक लड़का आपके क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, ठीक है, पर वो कभी भी आपके साथ या फिर मतलब किसी और के साथ ऐसा नहीं है कि वो कभी भी पढ़ाई नहीं करता पर फिर भी फर्स्ट आ जाता है। तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि अरे यार ये आता है फर्स्ट तो कैसे आता है, व्हाट इज हिज ओरिजिन, वो कहां से आया है। या फिर पेरेंटेज, उसके माँ बाप कौन है, उसके माँ बाप कौन है, ये जब हमको पता नहीं चलता। कोई एक अनाथ, हम उसको भी ऑब्सक्योर बोलेंगे। या फिर देखिए, ये देखिए अननोन, वो अनाथ है, हमको पता ही नहीं है वो कौन है, कहां से आया है, उसके माँ बाप कौन है। दैट इज ऑब्सक्योर। आप अनसर्टेन है, आपको पता नहीं है। आप हो सके तो आप जानते होंगे, अगर आप देखते हैं एक चाइनीज बच्चा, ओके, जिसकी आंखें छोटी छोटी हो,
तो आप क्या बोलेंगे, या तो वो नेपाल से है, अगर आप उसको इंडिया में देखते हैं, या तो वो नेपाल से या फिर चाइना से है, मतलब आप बोलेंगे कि वो नॉर्थ ईस्ट एरिया का है, बट आप सर्टेन नहीं है कि यह है कहाँ का। नॉर्थ ईस्ट का है वो पता है, बट नॉर्थ ईस्ट में कहां से वो आया है, किस राज्य से, किस, या तो किसी कंट्री से आया है, आपको वो पता नहीं है, दैट इज ऑब्सक्योर। नेक्स्ट वर्ड है हैरैंग। डेफिनेशन है लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपके पापा और आपके मम्मी आपको जो लंबा और गुस्से भरा जो आपको स्पीच देंगे, दैट इज हैरैंग। या फिर आपके दोस्त ने आपको बोला था कि वो आपके साथ मिलके पढ़ाई करेगा, आप बोल रहे हैं कि एग्जाम के लिए 2 मंथ्स है, अभी आके पढ़ ले। पर अगर वो 1 महीने तक, अभी एग्जाम के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है, फिर भी वो आपके साथ नहीं पढ़ रहा है, एग्जाम के लिए 10 दिन बाकी हैं, तो आप उसको कैसा गाली करेंगे? आप उसको एक बहुत ही लंबा चौड़ा और गुस्से से भरा स्पीच देंगे, दैट इज हैरैंग। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।